क्या हो अगर मैं आपको कहूँ कि जिस पाइप का इस्तेमाल लोग रोज अपने घरों, खेतों और गार्डन्स में पानी देने के लिए करते हैं, वही प्रोडक्ट आपके लिए एक प्रॉफिटेबल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस बन सकता है। और सबसे खास बात, इस प्रोडक्ट की डिमांड सिर्फ शहरों में नहीं, गांव, फार्म्स, नर्सरीज और कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स तक लगातार बढ़ रही है। अब सवाल ये है, अगर डिमांड इतनी ज्यादा है तो फिर लोग इस बिजनेस को बड़े लेवल पर क्यों नहीं शुरू कर रहे? गार्डनिंग कल्चर तेजी से बढ़ रहा है। लोग अपने घरों में प्लांट्स लगा रहे हैं, फार्म इरिगेशन बढ़ रही है और वाटर मैनेजमेंट पहले से ज्यादा इम्पोर्टेंट बन चुका है। इसी वजह से पीवीसी गार्डन पाइप्स की डिमांड भी लगातार बढ़ रही है। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी जरूरत हर सीजन में बनी रहती है। तो अगला सवाल जो उठता है वो ये है कि जब मार्केट में डिमांड भी स्टेबल है और प्रोडक्ट डेली यूज में आता है, तो लोग इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को सीरियसली क्यों नहीं देख रहे? असल प्रॉब्लम डिमांड की नहीं है। असल प्रॉब्लम है लोग मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को बहुत कॉम्प्लिकेटेड समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा टेक्निकल नॉलेज या बड़ी फैक्ट्री की जरूरत होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। गार्डन पाइप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को सही प्लानिंग और सेटअप के साथ मीडियम स्केल पर भी शुरू किया जा सकता है। ये सिर्फ पाइप बनाने का बिजनेस नहीं है, ये एक ऐसा मैन्युफैक्चरिंग मॉडल है जो एग्रीकल्चर, गार्डनिंग और वाटर सप्लाई जैसी इंडस्ट्रीज की जरूरतों को पूरा करता है। पीवीसी गार्डन पाइप्स की डिमांड लंबे समय से लगातार मार्केट में बनी हुई है, क्योंकि ये पाइप्स न सिर्फ फ्लेक्सिबल और लाइटवेट होते हैं, बल्कि वाटर रेजिस्टेंट और ड्यूरेबल भी होते हैं। यही वजह है कि होम्स, गार्डन्स, नर्सरीज और एग्रीकल्चर सेक्टर तक इनका इस्तेमाल बड़े स्तर पर किया जाता है। इस बिजनेस में क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर रॉ मटेरियल या फिनिशिंग सही ना हो तो प्रोडक्ट जल्दी खराब हो सकता है और मार्केट ट्रस्ट खत्म हो सकता है। गार्डन पाइप एक ऐसा डेली प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड एग्रीकल्चर और गार्डनिंग सेक्टर में लगातार बनी रहती है। इस बिजनेस में रिपीट कस्टमर्स मिलने की संभावना भी काफी ज्यादा होती है, क्योंकि ये प्रोडक्ट नियमित रूप से इस्तेमाल किया जाता है। और सबसे खास बात, ये एक स्केलेबल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है जिसे डिमांड और कैपेसिटी के अनुसार धीरे धीरे बड़े स्तर तक बढ़ाया जा सकता है। मैं राम प्रकाश अग्रवाल, आगरा का रहने वाला। मैंने 50 साल पहले कानपुर आकर के फिर परफोरेट शीट का काम किया। उसका रीज़न ये था कि रॉ मटेरियल का गढ़ कानपुर था। कानपुर से कच्चा माल आगरा जाता था, आगरा से बन करके फिर कानपुर आता था। इसीलिए मैंने प्लान बनाया क्यों ना कानपुर में मैन्युफैक्चरिंग का काम डाला जाए। मैंने यहाँ सन 72 से परफोरेट शीट्स का काम शुरू किया। यहाँ जो भाड़ा पड़ता था उससे मेरे को काफ़ी मुनाफा बढ़ा मेरा, और मैं यहाँ डेवलप करता चला गया। इसके बनाने में पीवीसी रेजिंग पहले मिक्सचर में डाला जाता है, उसको घुमाया जाता है, गर्म किया जाता है, फिर उसके बाद उसमें तेल डाला जाता है। तेल डाल करके उसको पकाया जाता है। पकाने के बाद उसका पाउडर जो होता है वो मशीन में डाला जाता है। मशीन से 20 फुट जो है वाटर में होकर के निकल करके मशीन के बाहर आता है। फिर उसको जो है ज़मीन पे बैठ करके आदमी रोल करता है। एग्जाम्पल, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज की शुरुआत 1958 में हुई थी और आज इसका एनुअल टर्नओवर लगभग 4100 करोड़ से 4300 करोड़ के बीच माना जाता है। ये एग्जाम्पल दिखाता है कि सही क्वालिटी, स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन और लगातार डिमांड के साथ ये बिजनेस लंबे समय में एक बड़े स्केलेबल बिजनेस में बदला जा सकता है। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए लगभग 50 से 60 लाख तक की इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ सकती है। इस यूनिट को स्मूथली चलाने के लिए लगभग 12 से 15 लोगों की मैन पावर की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए करीब 3500 से 4000 स्क्वायर फीट एरिया और 55 से 60 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत हो सकती है।
वहीं इस बिजनेस में अप्रोक्सीमेट एनुअल प्रॉफिट मार्जिन लगभग 15 से 20% हो सकता है। इस बिजनेस में मुख्य रूप से पीवीसी गार्डन पाइप मेकिंग मशीन, हाई स्पीड मिक्सर मशीन, पीवीसी पाइप प्रिंटिंग मशीन, कंप्रेसर और वेइंग मशीन जैसी मशीन्स की आवश्यकता होती है, जो प्रोडक्शन प्रोसेस को स्मूथली चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में मुख्य रॉ मटेरियल्स के रूप में पीवीसी रेजिन, स्टेबलाइजर्स, कलर मास्टर बैच, कैल्शियम कार्बोनेट पाउडर और पैराफिन वैक्स का उपयोग किया जाता है, जो पाइप्स की क्वालिटी, स्ट्रेंथ और फिनिशिंग को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। गार्डन पाइप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को शुरू करने के लिए कुछ जरूरी लाइसेंसेस और रजिस्ट्रेशंस की आवश्यकता होती है, जिनमें मुख्य रूप से जीएसटी रजिस्ट्रेशन, उद्यम रजिस्ट्रेशन, फैक्ट्री लाइसेंस और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अप्रूवल शामिल है। अगर आप अपनी खुद की गार्डन पाइप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू करना चाहते हैं और पूरी गाइडेंस चाहते हैं, तो अभी कॉल करें 7408733333 और 7607655555। इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आपको आइडिया से लेकर सेटअप तक पूरी मदद प्रदान करता है। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव बिजनेस वीडियोस के लिए एंटरप्रेन्योर इंडिया टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।